Assalamu alaikum students. Welcome to lecture of chemistry. It's your teacher Hassan Mansoor here. Students, as in Zoom lectures, we will discussing our chapter number 1, and in last lecture we talked about the concept of mole, and we also discussed how we can calculate number of moles of any particular substance. So मोल का जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, वो हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जो देखना है वो है केमिकल कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और अगर हमें मैस गिवन हो, ठीक है, अगर हमें मैस गिवन हो तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, या फिर अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो उससे हम मैस जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे, तो उससे ये जो है वो हमारे आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल कैलकुलेशंस जो है उनमें हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकालते हैं। ठीक है। वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो किसी भी मास के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है। और किस तरह से, अगर हमें मास गिवन हो, ठीक है, अगर हमें मास पता होगा किसी भी सब्सटेंस का तो उससे हम उसके निकाल सकते हैं, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ये किसके ऊपर बेस कर रही होती है, ये मोल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है। मोल का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं कि क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 जो है वो पार्टिकल्स ले लिए जाएं तो उसको हम उसका एक मोल जो है वो कह देते हैं। ठीक है। सो इधर हम जो है कुछ एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस की। ठीक है। सो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, ये सबसे पहले हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जो हमें मास गिवन है उससे। ठीक है। अगर आपको ये वाली वैल्यू जो है जो कि नॉन मास है सब्सटेंस का ये गिवन है तो इससे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर इट्स मोलर मास। ठीक है। यानी नॉन मास जो है वो अगर हमें गिवन है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास के साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर के अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको कहा जाए कि आपके पास 10 ग्राम जो है वो वाटर है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, तो उसके आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो उसका 10 जो है उसका आपको गिवन मास है। ठीक है। और उसका मोलर मास कितना होता है, H2 होगा 18, तो आप 10 को 18 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आप किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आप उन नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे किस इक्वेशन के थ्रू, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल जो आप किस तरह से निकालेंगे, यू विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेशंस जो है वो निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोल मैस कैलकुलेशन था, यानी कि अगर आपके पास मोल गिवन है तो आप उससे मैस कैसे निकालेंगे, या मैस गिवन है तो उससे मोल कैसे निकालेंगे, ये वाली कैलकुलेशन जो है सबसे पहले इनके अंदर हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मास। ठीक है। जिस तरह से अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालेंगे, नॉन मास आपको गिवन है, ठीक है, आपने उसको डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है किसी सब्सटेंस के लेकिन हमें नॉन मास गिवन नहीं है, हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, तो बताएं उस उतने नंबर ऑफ मोल्स का मास कितना होगा। ठीक है। तो फिर हम इसी इक्वेशन से जो है, इसी फॉर्मूले से हम जो नॉन मास है उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखें किस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके अगर हम कहें कि इट इज being divided by 1 here, ठीक है, so we cross multiply
दीज वैल्यूज, नॉन मैस जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सब्सटेंस का, नंबर ऑफ मोल जो है वो मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ये भी याद रखना कि हमने हमेशा ग्राम्स के अंदर लेनी है वैल्यू। सो मैस ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो ग्राम्स के अंदर आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स विद मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस भी ग्राम्स के अंदर लेंगे और मैस ऑफ सब्सटेंस जब हमने कैलकुलेट करना है ग्राम्स के अंदर, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ तो वो हमारे पास मैस ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सिंपल जो है वो इस फॉर्मूले से जो है ये मैस ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया, ठीक है। अब इसी के एक एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, दैट इज एग्जांपल नंबर 1.5। यू हैव अ पीस ऑफ कोल, कोल हम कहते हैं कार्बन को, ठीक है। सो इसका वेट कितना दिया हुआ है आपको, यानी कि मैस गिवन है दैट इज 9 ग्राम, ठीक है। So what you are supposed to do, you are being asked here, calculate the number of moles of coal in the given mass। यानी कि आपने 9 ग्राम कोल के अंदर नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले आप देखें कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सो यू आर गिवन हेयर द वैल्यू ऑफ मैस दैट इज 9 ग्राम। सो you will write down the formula number of moles that is equal to known mass of substance over molar mass of substance। known mass is 9 grams और कार्बन है चूंकि कोल है तो कोल का मोलर मैस कितना होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कार्बन का मोलर मैस होता है 12 ग्राम। सो यू विल डिवाइड 9 by 12, सो आंसर विल बी 0.75। सो 9 ग्राम कोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 0.75 मोल्स, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली जो है वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशंस आपने करनी है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस की, ठीक है। ये तो था कि मैस से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या नंबर ऑफ मोल्स से मैस निकालना है, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। सो इनके अंदर हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकालते हैं। अब आपने ये पढ़ा हुआ है, हमने जूम लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो डिफरेंट तरह से वो सब्सटेंस जब एग्जिस्ट कर सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है, वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं। अगर तो वो एलिमेंट है तो वो किससे मिलकर बना होगा, वो एटम से मिलकर बना होगा। मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल से बना होगा। आयनिक सब्सटेंस है, आयनिक कंपाउंड होता है वो फॉर्मूला यूनिट से बना होगा, ठीक है। सो ये पार्टिकल जो है किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो लेकिन हम इनके लिए फॉर्मूला जो है वो सेम ही यूज करेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो आपको पार्टिकल्स जो है वो गिवन है जितने पार्टिकल्स आप उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सो एवोगैड्रोस नंबर क्या था ये भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज 6.02 into 10 raised to the power 23। So you will divide given number of particles by 6.02 into 10 raised to the power 23। So in this way you can calculate the number of moles of that substance, ठीक है। अगर आप इसी इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करें, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इस इक्वेशन के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1, सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10 raised to the power 23। सो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप दोनों तरह की कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं। किस तरह की, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो उनसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। उससे पहले ये समरी देख ले मोलर कैलकुलेशंस की, कि ये एक मोल, सिंपल मोल का सब्सटेंस है, तो उससे अगर आपको मैस ऑफ सब्सटेंस जो है वो गिवन है, तो आपने मैस ऑफ सब्सटेंस जो है वो किस तरह से, मैस ऑफ सब्सटेंस से आप यानी मोल अगर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, नॉन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको अगर आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका मैस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक समरी है कि मोलर कैलकुलेशंस की, कि इस तरह से आप ये कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी की एग्जांपल है दैट इज 1.6 इन योर बुक। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। 6 ग्राम वाटर है, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको मैथ्स जो है वो क्या गिवन है, आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमेशा आपने सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर आप लिखेंगे द नोन मास ऑफ वाटर दैट इज 6 ग्राम। सो उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है उसके अंदर आप फिर सबसे लिखेंगे मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। सिंपल किस तरह से कि मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 18 दैट विल बी इक्वल टू 0.33 मोल्स। सो ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वाटर के आगे हैं कितनी अमाउंट के अंदर, 6 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है कितने 0.33। ऑलराइट, उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, हमने पिछले वाले स्लाइड में ये भी फॉर्मूला देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आपने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं उनको एवोगैड्रो नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स हमने 0.33 निकाले थे, उनको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, so that will be equal to 1.98 into 10 raised to the power 23। so ये इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं 6 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ओके, सो ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 6 ग्राम वाटर के अंदर वो इतने आ गए। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किस तरह से किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लास्ट के अंदर अब हमने नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स है उसके अंदर 3, 2 हाइड्रोजन के, ठीक है, और एक जो है वो ऑक्सीजन का। 2 + 1 3 उसके अंदर टोटल एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन हमने कितने मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स, हमने निकालने हैं 1.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 में। तो हम क्या करेंगे, हम इतने मॉलिक्यूल्स में, चूंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द आंसर विल बी 5.94 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। सो इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोबारा से समझ ले इसको। अगर आपने किसी अमाउंट के अंदर, जिस तरह 6 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर आपने 3 चीज़ें निकालनी थी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। सो अब चूंकि आपको पता है कि वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो किससे मिलकर बना, वो एटम्स से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपने मोल्स निकाले, मोल्स आपने निकाल लिए, मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मोलर मैस आपको पता है कि इसका 18 होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। फिर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। सो इस तरह से आप जो कैलकुलेशंस हैं, केमिकल कैलकुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम गिवन मैस, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स से मैस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सब्सटेंस का, या फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या फिर आप नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। सो दीज आर एग्जांपल्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो हम क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने खुद से भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।